हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे, ऐसे भी आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अभी जो क्लास 9 और क्लास 10 का अभी हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा होगा, मुश्किल से 1 वीक बचा हुआ होगा, ठीक है ना। तो उस बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी ज्योग्राफी का दे रहे हैं, अगर हो सकेगा तो और भी सब्जेक्ट्स का देंगे और भी अलग अलग चैप्टर्स का भी देंगे, ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। चैप्टर 1 ज्योग्राफी जो है ना, क्लास 9 के लिए चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये चैप्टर जो है, ठीक है ना, इससे बहुत तरह का क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है ना। और इसमें हम इतना क्वेश्चन मतलब दे दिए हैं, एक तरीके से बोलिए कि मतलब पूरा का पूरा ट्रेजरी दे दिए हैं आपको। इस क्वेश्चन से बाहर आ ही नहीं सकता, जैसा कि आपको थंबनेल में आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना, जैसा कि आपको थंबनेल में भी लिखा हुआ होगा और यहाँ पर भी है। हाफ ईयरली एग्जाम पूरा का पूरा एकदम धुआं धुआं कर देना, खत्म। मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन छूट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ नहीं आना भाई, ठीक है। तो ध्यान में रखना होगा आपको बस, और एक बार अच्छे से पढ़ लेना होगा, रिवीजन कर लो। हम थोड़ा मैप भी डाल दिए हैं उसके बेसिस पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसमें आपको मिलेगा सब, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में आने लायक हो जाता है, और कोई भी टीचर है इससे बाहर क्या देगा, इससे बाहर कुछ सोच ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। वेयर डज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड लाई। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन चलेंगे। वेयर डज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड लाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है ना। जैसे आंसर लिखा हुआ, आप अगर वैसे भी आंसर ले जाकर लिख देते हैं ना, तो हम ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपका कोई आंसर कट करने वाला तो नहीं है, और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा और उस हिसाब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टू द साउथ ईस्ट हो गया, एंड साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, यानी कि जैसे इंडिया है, ठीक है ना, तो इस साइड हो गया और इस साइड हो गया। साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। मतलब ये हो गया कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको कहाँ मिल गया भाई, तो अंडमान एंड निकोबार मिल गया बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ मिल गया आपको, अरेबियन सी में, ठीक है। आप सिंपली ऐसा लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डिस्कस द लोकेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया, चाहे उसके बारे में बताना है। तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में है ना, बीच में है, यहाँ पर इस टाइप पड़ता है नदर्न हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स। अब इसका लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स देख लेते हैं। तो लैटिट्यूड्स है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। इसका लैटिट्यूड एक्सटेंड हो गया। लैटिट्यूड यहाँ पर दिखाया हुआ नहीं है, कहीं पर हो सकता है, हाँ देखिए यहाँ पर ये हो गया लैटिट्यूडनल हो गया, मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 37, और ये हो गया तुम आपका 8 डिग्री, और लॉन्गिट्यूडनल हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये चीज़। चलिए भाई, तो लैटिट्यूडनल 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड कितना हो गया भाई, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। तो जो हमारा इंडिया है, ठीक है ना, उसको क्या करता है ना, एकदम आधा पार्ट में क्या करता है, आधा पार्ट में एकदम बांट देता है। कौन सा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट पर है। ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। एक्सटेंट, तो एक्सटेंट देख लेते हैं कोस्ट लाइन का। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर है। ये पूरा है आपका, और ये पूरा का पूरा, मतलब इसमें अंडमान निकोबार भी एडेड है और लक्षद्वीप भी एडेड। क्लियर हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन था, एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। ये देख लीजिए, लक्षद्वीप हो गया आपका यहाँ पर, ये हो गया आपका अरेबियन सी है, हाँ, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, ये श्रीलंका है, ऐसा, ठीक। चलिए भाई आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का एरिया क्या है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर।
India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area in the world. यानी कि इंडिया कितना एरिया कवर करके रखा हुआ पूरे वर्ल्ड का 2.4%. तो ये सब लिखना जरूरी हो जाता है आंसर में. उसके बाद आप लिखोगे इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया हैज लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर. पूरा का पूरा लैंड बाउंड्री देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर का इसका बाउंड्री है. ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है और 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 2.4% पूरे वर्ल्ड का एरिया को कैप्चर करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, विच माउंटेन बाउंड्स इंडिया इन नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट की तरफ विच टाइप ऑफ माउंटेन. ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन हिमालय है ना. इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स इज बिगिन टू टैपर. टैपर का मतलब होता है सकरा होना. ठीक है, चलिए यहां तक तो हो गया. हम लोग को क्या समझ में आ गया, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट. उधर तो हो गया. अब जैसे ही 22 डिग्री से नीचे आने का कोशिश करते हैं साउथ की तरफ, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इट बिकन्स टैपर एंड एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन. और पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इंडियन ओशन में जाकर, मतलब यहां से क्या हो गया, यहां से पूरा का पूरा चेंज हो गया. तो ये 30 डिग्री पर होगा, सॉरी 22 डिग्री पर है, 22 डिग्री पर, उसके नीचे पूरा का पूरा टैपर हो गया. डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट. अरेबियन सी हो गया इधर वेस्ट में और बे ऑफ बंगाल हो गया ईस्ट में. ठीक है, चलिए भाई अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड. सॉरी, what is the latitudinal and longitudinal extent of mainland. The latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. अबाउट 30 डिग्री. देख लीजिए यहाँ पर आ जाते हैं फिगर में, यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, ये सॉरी लैटिट्यूडनल है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका. आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 37.6 है और इधर 884 है, तो जब घटाइएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का डिस्टेंस आपको दिखेगा, 30 डिग्री का आपको डिफरेंसेस दिखा. डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट. तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है ना वो थोड़ा सा कम है नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट्स के अपेक्षा. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा कम है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. ये हो गया. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, व्हाई इज टाइम अलोंग अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम. ठीक है ना, स्टैंडर्ड टाइम मिर्जापुर में क्यों लिया गया जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है. अब देखिए, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का देखा जाए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का अगर देखा जाए तो इसके बीच में टाइम लाइन कितना है, 2 आवर्स का लैग है. ठीक है, हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश. और ये उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में पड़ता है. ये जो टाइम लाइन है इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. पूरे कंट्री के लिए टाइम का कंफ्यूजन ना हो तो पूरे कंट्री के लिए एक टाइम जोन बना दिया गया, एक टाइम लाइन बना दिया गया जो कि है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. और वो क्या है भाई, कितना उसका लोकेशन है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि मिर्जापुर से उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जगह है मिर्जापुर, वहां से क्रॉस करता है. ठीक है, ये हो गया. देख लीजिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, ये चीज़, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से ये वाला लाइन, ठीक है ना, ये मिर्जापुर से क्रॉस हुआ उत्तर प्रदेश में. ठीक है, तो ये चीज़ हो गया. अच्छा, ये वाला आपका एक्सटेंट देख ही लिए, ये वाला एक्सटेंट आप देख ही लिए. ठीक है, अगर सदर्न मोस्ट पॉइंट देखा जाए तो देखिए, अगर पूरा का पूरा देखा जाए तो ये इंदिरा पॉइंट हो गया. ऐसे यहाँ कन्याकुमारी हो गया. यहाँ पर है आपका इंदिरा कॉल. क्या है, इंदिरा कॉल. ठीक है, इंदिरा कॉल. यहाँ पर है आपका लास्ट गुहार मोती. ठीक है, गुहार मोती. और यहाँ पर है आपका यहाँ पर है कौन सा गुहार, कीबीथू है ना, कीबीथू. तो ये हो गया आपका इंदिरा कॉल, ये हो गया आपका कन्याकुमारी, इधर हो गया कीबीथू और इधर हो गया गुहार मोती. ठीक है, और अगर मेन लैंड से बाहर यानी कि पूरा का पूरा इंडिया का बात किया जाए जो उसके हाथ में है तो बोला जाता है इंदिरा पॉइंट. लेकिन ये इंदिरा पॉइंट सुमात्रा में जो सुनामी आया था उसमें सबमर्ज कर गया, जिसकी वजह से अब इंदिरा पॉइंट हो गया. क्लियरली इतना भी हम बता चुके. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, हाउ इज इंडिया कनेक्टेड टू द वर्ल्ड थ्रू द सी रूट्स. ठीक है ना, सी रूट्स के थ्रू इंडिया कैसे कनेक्टेड है. तो देख लीजिए भाई,
अगर मान लीजिए यहाँ से लोग आना, तो ये तो दिया हुआ है आपका वास्को ड गामा का, ठीक है ना, वास्को द गामा का दिया हुआ है पूरा का पूरा रूट, जाने वाला रूट ये है, ठीक है ना, जो गोइंग में दिखा रहा है, जो ऐसा ऐसा है, और वहाँ से लौटने वाला ऐसा ऐसा है, मतलब गया था, ठीक है, सीधा सीधा चला गया था, आते समय उसको मस्ती सूझा होगा तो एकदम आराम से घूमते फिरते एकदम सीधा साधा इधर उधर जिग जैग कर ले आया होगा, है ना। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में, हाउ इज इंडिया कनेक्टेड टू द वर्ल्ड थ्रू द सी रूट्स। तो आंसर इसका क्या होगा भाई, द ट्रांस इंडियन ocean routes which connected the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provided a strategic central location of India। अब देखिए एक चीज यहाँ पर है, हम दिए हैं डायग्राम, कहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए, ये है, तो सोच रहे हैं आप, देख लीजिए इंडिया यहाँ पर है और इसका हर जगह से कनेक्शन है, हर जगह से कनेक्शन है, इधर से भी कनेक्शन है, यहाँ से भी कनेक्शन है, यूरोप से हो गया, ठीक है ना, इसके थ्रू निकल के आप नॉर्थ अमेरिका की तरफ, इधर भी हर जगह से कनेक्शन वो बनाकर रखा है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइडेड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अच्छा, नोट दैट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप नोट पॉइंट बना के लिख सकते हैं, चाहे इंपॉर्टेंट, चाहे हैशटैग, चाहे स्टार, जो भी बना के लिख सकते हैं। ये आपका आंसर शीट को ना थोड़ा इन्हांस कर देता है, ठीक है ना, अगर कॉपी कोई चेक करता है ना तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ इंपॉर्टेंट भी लिख रहे हैं। द डेक्कन पेनिनसुला पॉटरीवुड्स इनटू द इंडियन ओशियन, ठीक है, डेक्कन पेनिनसुला खुलता है पूरा का पूरा, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the ईस्टर्न कोस्ट। अगर मान लीजिए ये है तो इधर से निकल रहेगा क्या, आपका वेस्टर्न कोस्ट के थ्रू पूरा का पूरा अरब कंट्री है, आपका इधर एशिया हो जाता है, ये सब चीज़, और अगर इधर जाते हैं तो ईस्टर्न है, जैसे मान लीजिए आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपाइंस है, ये सब चीज़ से कनेक्टेड हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, सी रूट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, हाउ हैज द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनल हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग इंडिया डिस्टेंसेस फ्रॉम यूरोप। ये तो सबको पता है, सिंस द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंसेस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर कम हो गया, मतलब स्वेज कैनल यहाँ से खुला, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गया, तो इधर से जो इतना घूम के जो जाता था वो अब 7000 किलोमीटर कम पड़ गया। 7000 किलोमीटर कम होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, ये कम हो गया तो अब लोगों को दिक्कत नहीं होता है। पहले का लोग कैसे आता था भाई, अगर यूरोप से आना पड़ता था तो इधर आता था, फिर केप ऑफ गुड होप में रुकता था, फिर इधर से निकल के कभी मेडागास्कर को क्रॉस करके निकलता था होगा, चाहे कभी ऐसे ऐसे निकल होगा, तो ये बहुत लंबा रूट पड़ जाता था। तो अब क्या करता है, अब सीधा डायरेक्ट यहाँ से ऐसे चला आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ हैज लैंड रूट्स कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। लैंड रूट्स कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटी सिंस एंशिएंट टाइम, ठीक है ना, ये एंशिएंट टाइम्स में से चलते आ रहा है, ये जो कुछ आइडियाज एक्सचेंज हो रहा है, कमोडिटी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो लैंड रूट्स कैसे हेल्पफुल बना रहा है, इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखिए आंसर में, द लैंड रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स। ये तो हो रहा है भाई। The ideas of Upanishads, Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world। ये सब लैंड के थ्रू, जमीन के थ्रू, पहले बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था। पहले क्या था, ये सब कहानी लोग चल बुल के इधर उधर जाते थे और जाकर सबको कहानी बताते थे, सुनाते थे। तो ये सब क्या हो गया, एक कंट्रीब्यूशन हो गया, मतलब कि एक्सचेंज हुआ है हर चीज़ का, आइडियाज़ का एक्सचेंज, कमोडिटी का एक्सचेंज, है ना, एंशिएंट टाइम्स में। The spices, muslins, merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of domes and minarets from West Asia can be seen in different parts of India। अब यहाँ से बहुत सारा चीज़ गया तो बाहर से भी आया, जैसा कि ग्रीक स्कल्पचर देखा गया है, ठीक है ना, फिर आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम, ठीक है ना, ये सब देखा गया, तो वो बाहर से भी आया और यहाँ से भी कुछ गया। तो ये हो गया, क्या हो गया, कल्चर का एक्सचेंज हो गया, कि हमारा कल्चर बाहर भी गया है और बाहर का कल्चर यहाँ भी आ गया। आज देख लीजिए गीता, ठीक है ना, जो गीता है, जो एपिक है, मतलब एपिक बुक बोल सकते हैं, उसमें हर सवाल का जवाब है गीता। तो वो क्या है, बाहर में आज बहुत सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से गया और बाहर से भी बहुत सारा कुछ आ रहा है, वेस्टर्न स्टाइल आया, वेस्टर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल आ गया, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत सारा चीज़ आ गया।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारा लैंड रूट से कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए ये तो समझ में आ गया। 11 कुछ बेसिक क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया? दैट इज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। विच कंट्रीज शेयर्ड लैंड बॉर्डर विद इंडिया? लैंड बॉर्डर किसे शेयर करता है भाई? तो इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट, ठीक है। साउथ में तो कोई है ही नहीं। चलिए 13 में, विच टू आइलैंड कंट्रीज आर सदर्न नेबर्स ऑफ इंडिया? इंडियन सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ टू आइलैंड कंट्रीज, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका और मालदीव ही है यहाँ पर, होगा कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। श्रीलंका और मालदीव के बारे में नहीं है इधर, ठीक है। श्रीलंका ये हो गया और फिर मालदीव आपको मिल जाता है। ये हो गया, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज श्रीलंका सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? श्रीलंका इंडिया से कैसे सेपरेटेड है भाई? तो आंसर हो गया, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय अ पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसको हम समझा दे सकते हैं आपको, है ना। इसको हम बड़ा नहीं कर सकते, एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पर ये श्रीलंका है, ये आपका भारत का चीज़ बना हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको देखते रहते, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता ना तो अच्छा हो जाता। नहीं होगा, हाँ होगा, थैंक गॉड हमको आइडिया नहीं था। हाँ चलिए अब देखिए, इसको आराम से समझने का कोशिश कीजिए। ये श्रीलंका है, श्रीलंका का पार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये श्रीलंका हो गया, ये पूरा भारत है। अब देखिए यहाँ पर है ना कि ये पाक स्टेट आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये पाक स्टेट से अलग हो रहा है, पाक स्टेट से अलग हो रहा है, हाँ पाक स्टेट से ये अलग हो रहा है। अच्छा, गल्फ ऑफ मन्नार ये पूरा का पूरा एरिया हो गया एक तरीके से, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी जिसको बोलते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, उसी तरीके से बे ऑफ बंगाल हो गया और ये गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो कि अभी मतलब चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। देखिए अगर मान लीजिए कि इसको क्या बोलते हैं, भारत को अगर कुछ ले जाना होता है ना तो ये ऐसे करके लेके जाता है, शिप कंटेनर वगैरह कुछ भी, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपको डॉटेड लाइन में जो दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये प्रोपोज्ड रूट है। अभी रूट आफ्टर द सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, जब सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना तब क्या हो जाएगा, रूट ऐसा बन जाएगा, तो डिस्टेंस ये कम हो जाएगा, वही वाला डिस्टेंस हो गया। जैसे वहां पर स्वेज कैनल खोला ना, वैसे ही इसको खोलने का भी प्लानिंग चल रहा है और ये काम चालू है। अभी जो रूट है वो ये वाला रूट है, तो ऐसा कुछ सिस्टम है भाई इसका, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, अपना जगह पर आ जाते हैं। हाउ इज श्रीलंका लैंड सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? तो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। चलिए 15 में, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विथ विच कंट्री? तो चाइना ही हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कुछ भी कि चाइना से कौन कौन सा स्टेट है ना लगता है, मतलब कि बाउंड्री शेयर करता है, तो चाइना ये बता सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब। और अगर ये सब नाम दे दिया गया, आपसे ऐसा भी पूछा सकता है, उत्तराखंड चाइना से कौन सा है जो कौन सा स्टेट है जो लिंकअप करता है, मतलब बाउंड्री शेयर करता है, दो ठो का नाम बताइए, तो आप कोई बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्रीज लैंड बाउंड्री इज सराउंडेड बाय इंडियाज लैंड बाउंड्री इन द नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट में कौन है? पाकिस्तान है। लैंड बाउंड्री सराउंडेड बाय द इंडियाज लैंड बाउंड्री इन द नॉर्थ वेस्ट। विच नेबरिंग कंट्रीज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ इंडिया? पाकिस्तान। विच स्टेट सेपरेट्स श्रीलंका फ्रॉम इंडिया? कौन सा स्टेट है भाई? तो पाक स्टेट, गल्फ ऑफ मन्नार, हम पहले ही बता चुके थे, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुआ होगा। विच टू आइलैंड कंट्रीज आर इंडियाज नेबर? दैट इज श्रीलंका, मालदीव्स, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में, What is the longitudinal extent of India? Longitudinal extent क्या है? State its two implications, मतलब उसके बारे में कुछ कुछ समझाना है, बताना है कि आखिर उसका क्या चल रहा है, मतलब कैसा उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि कैसे टाइम का कैलकुलेशन है, ये वो इम्प्लीकेशन, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड बिटवीन लॉन्गिट्यूड 68.7 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। The east-west extent is 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है ये ईस्ट से वेस्ट का पूरा एक्सटेंट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन
The longitudinal extension shows that India is located in the eastern hemisphere. Eastern hemisphere. इंडिया कहाँ है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर, ठीक है ना, अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में देखा जाए. एंड प्लेसेस कैन बी लोकेटेड विद द रेफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं इम्प्लीकेशंस में. ऑन अकाउंट ऑफ 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन. 30 डिग्री कैसे आया भाई? तो 97 डिग्री 25 में 68 डिग्री 7 मिनट घटा है, 29 डिग्री 18 मिनट आया, अप्रॉक्सीमेटली 13 इसको हम लोग बोलेंगे. देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर. ये 30 डिग्री में 2 मिनट का डिफरेंस है. ऐसा क्यों हुआ? जैसे देखिए कि हर एक डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंसेस होता है, तो 30 डिग्री में कितना हो गया? 4 मिनट, 120 मिनट, 2 घंटा का डिफरेंसेस बन जाता है इन लोकल टाइम बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लिमिट्स ऑफ द इंडिया. इन ईस्टर्न लिमिट्स और वेस्टर्न लिमिट्स. ईस्टर्न लिमिट्स हो गया आपका कौन? अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न लिमिट हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, असम इधर, और वेस्टर्न लिमिट हो गया आपका गुजरात, ठीक है ये. हाउएवर स्टैंडर्ड टाइम 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ जीएमटी वहां से 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे हैं. is adopted according to the local time of the central meridian of the country, that is 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, इसका इम्प्लीकेशंस हो गया, और इसका ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया. ये 20 नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं. 21 क्या बोलता है? मेंशन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बोल रहा है, यानी कि लैटिट्यूडनल के बारे में बात कर रहा है. हाउ डज इट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एट डिफरेंट प्लेसेस. मतलब डे एंड नाइट अगर लैटिट्यूडनल फॉर्म में है तो हम लोग जम्मू एंड कश्मीर का और नीचे साउथ का बात करेंगे, है ना, वही चीज़. चलिए, तो आंसर में देख लेते हैं क्या है. ए, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. तो इसमें भी लगभग आपका 30 डिग्री का ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में. ठीक है, ये तो हम लोग देख ही रहे थे. द डे एंड नाइट आर नियर टू द सेम ड्यूरेशन एट द इक्वेटर. ठीक है ना, अगर इक्वेटर के बेसिस पर देखा जाए तो डे और नाइट क्या होता है? सेम होता है. एज कन्याकुमारी इज क्वाइट नियर टू द इक्वेटर. कन्याकुमारी क्या है? इक्वेटर के बहुत नज़दीक है, इक्वेटर के बहुत नज़दीक है. द डे नाइट डिफरेंसेज इज हार्डली 1 आवर. और वहाँ पर डे नाइट का डिफरेंसेज होता है ना, वो 1 घंटा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम जाता है 45 मिनट. एंड देयर फॉर द डिफरेंसेज इन द ड्यूरेशंस ऑफ द डे एंड नाइट इन द हार्डली फेल्ट इन कन्याकुमारी. और ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत रेयरली फील किया जाता है. चाहे फील कोई कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, दिन और रात अलग अलग टाइम का हो रहा है, मतलब रात थोड़ा बड़ा कर रहा है, दिन छोटा कर रहा है, ये. ऑन द अदर हैंड, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, अगर हम इक्वेटर की तरफ जाते, इक्वेटर से दूर जाते हैं टू द पोल्स, द वेरिएशन इन द ड्यूरेशन डे नाइट बिकम्स हाइयर. ठीक है ना, कश्मीर इज ओवर 30 डिग्री अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड सो द डिफरेंसेस इन ड्यूरेशन डे एंड नाइट इज मोर देयर एंड वी फील दैट द डिफरेंसेस. कश्मीर बहुत ज़्यादा दूर है, जिसमें के कारण वहाँ पर लगभग 1.5 से 2 घंटे का डिफरेंसेस, 2-3 घंटे का डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है. तो उस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि हाँ इसका भी कुछ इन्फ्लुएंस लगता है. ठीक है, ए और बी हो गया. मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था वही, मेंशन द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, वो हम बता दिए, और हाउ डज यू इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशंस ऑफ द डे एंड नाइट एट डिफरेंट प्लेसेस. तो डे एंड डिफरेंट प्लेसेस पर हो गया. हम लोग अगर देख लिए कन्याकुमारी और उधर कश्मीर देख लिए, है ना, ये दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस आ जाता है? 30 डिग्री का डिफरेंस है. ठीक है, अराउंड. चलिए बात करते हैं 22. व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, हाउ डज इट इफेक्ट इंडिया. लगभग सेम क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सटेंट तो वही है. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इज 3214 किलोमीटर इनलैंड. 3214 किलोमीटर. ऐसे है आपका 2933 और ऐसे है 3214 किलोमीटर. ठीक है, The latitudinal extension shows that the India is located entirely in northern hemisphere. Latitudinal extent बताता है कि इंडिया जो है पूरा का पूरा northern hemisphere में है. The wide latitudinal extents of nearly 30 degree results in wide variation in climate. Climate का भी वेरिएशन होता है इसके वजह से. ठीक ले, बहुत ज़्यादा एकदम साउथ में चले जाइए, आप देख लीजिए साउथ में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होता है. ठीक है ना, आप ऊपर चले जाइए ठंडा ही रहता है हमेशा. Southern part gets more heat from the sun and that of the northern parts. Differences in the durations of the day and night is much less than the south of India at lower latitude. Example, as in Kanyakumari, but the difference Kanyakumari में वैसा हो रहा है. What is the differences increase? But the differences increase further north. Example, as in Jammu and Kashmir, as is farthest from an equator. जम्मू एंड कश्मीर में अलग आपको दिन देखने को मिल जाएगा, अलग टाइप का, और कन्याकुमारी में अलग टाइप का. ठीक है, कन्याकुमारी सब में बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ता है. चलिए अब क्वेश्चन नंबर
23 देख लेते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द जोग्राफिक लोकेशन ऑफ इंडिया इन एशिया। एशिया में इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो है, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन जोग्राफिक लोकेशन, ठीक है ना। ये देख लीजिए, इंडिया यहाँ इक्वेटर है, ये पूरा का पूरा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री वाला, ठीक है ना। और इसके ऊपर है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक है, ठीक है। बीच से गुजरता है आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उसके ऊपर ये सब धीरे धीरे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है क्योंकि सन का लाइट जो होता है ना वो एकदम सीधा पड़ता है यहाँ से, तो यहाँ ज़्यादा गर्मी देखने को मिल जाता है और यहाँ कम गर्मी देखने को मिलता है, ठीक है। आप सोच लीजिए कि इस रीजन में कितना ज़्यादा गर्मी होगा, इस रीजन में, है ना, समस्या है ना इस रीजन में। इसलिए यहाँ जिम्बाब्वे आपको मिल जाएगा, कॉन्गो मिल जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा, है ना। फिर आपका ये वाला एरिया हो गया, फिर ये एरिया हो गया, ये सब में आपको ब्लैक पीपल्स लोग ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग। डिस्क्राइब ब्रीफली इन जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ इंडिया इन एशिया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन जोग्राफिकल लोकेशन। आंसर में क्या है, द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, साउथवर्ड एक्सटेंशन, ठीक है ना, ये एशियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड टू स्ट्रैटेजिकल क्या हो गया आपका सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। इसको देख लीजिए, ये ईस्ट से भी वेस्ट से भी कनेक्टेड है, ईस्ट से भी कनेक्टेड है, इधर तो जो है अपना अपना राजा है ये, ठीक है, ऊपर तो कनेक्ट हो ही जाता है। अच्छा, द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with oil-rich countries of West Asia as well as Africa and Europe from the western coast and southeast and East Asia from the eastern coast via sea, ocean routes and the air routes। अब देखिए, यहाँ से आपको तेल मिल जा रहा है, यहाँ से आपको बहुत सारा सामान मिल जा रहा है सुएज कैनल के जरिए, ठीक है ना। और भी आप यहाँ से जुड़ जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से जुड़ गए, यहाँ से जुड़ गए, फिर आप इधर से निकल गए, यहाँ जुड़ गए। तो हर जगह से आपको साउथ में ना, हर जगह से आपको मतलब पूरा का पूरा लोकेशन देखने को मिलेगा कि हाँ ये इंडिया कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है। बाई लैंड रूट हो गया, इधर सी रूट हो गया, इधर एयर तो खैर कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना, कहीं भी आ जा सकता है। ये चीज़ हो गया, खत्म हो गया 23 का। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपना लैंग्वेज में भी लिखने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई बात नहीं है। 24, वाई इज डिफरेंसेस इन ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट वेरी लिटिल, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कन्याकुमारी वाइल इट इज नॉट इन द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री गिव अ स्पेसिफिक रीजन, वही है 45 मिनट बेयरली करता है 8 डिग्री और वो पासिस करता है 30 का डिफरेंसेस है, जिसके वजह से इक्वेटर के बहुत नज़दीक होता है, जिसके कारण से क्या होता है कन्याकुमारी में हमको थोड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। बट कन्याकुमारी से लेकर आपका जम्मू एंड कश्मीर में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। कन्याकुमारी में हार्डली पता चल पाता है कि हाँ दिन और रात का जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स मैक्सिमम आगे पीछे होता है, लेकिन आपको वहाँ ज़्यादा पता चलेगा कहाँ भाई, तो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा पता चलता है। और वही आ जाइए कन्याकुमारी में, तो कन्याकुमारी में आपको कम पता चलता है, हार्डली 45 मिनट्स का ये, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस ऐसे 2-3 क्वेश्चंस लगभग रिपीटेशंस हो गया, तो उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन कॉल, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द इंडिया एंड इट्स करंट सिचुएशन। आंसर में देख लेते हैं, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज नोन एज द इंदिरा पॉइंट। हम बताएं ना कि सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है, मतलब ये आपका भारत हो गया, यहाँ पर ये हो गया, तो सदर्न मोस्ट हो गया जो आपका इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब ये डूब गया था जिसके कारण से अब क्या हो गया कन्याकुमारी, इधर हम बोले गुहार मोती, इधर हम बोले क्या एकदम साइड में हो गया आपका क्या बोलते हैं किबीथू, ठीक है ना, और ऊपर में सबसे ऊपर में हो गया आपका क्या इंदिरा कॉल, ठीक है, ये सब चीज़। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इज नोन एज द इंदिरा पॉइंट। इट इज लोकेटेड ऑन द निकोबार आइलैंड में है ये, ठीक है। अब सदर्न सेक्शन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि निकोबार अंडमान निकोबार सदर्न सेक्शन है, मतलब ये पूरा ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, सदर्न सेक्शन में सबसे नीचे वाला पार्ट में। द आइलैंड आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल में आइलैंड लोकेटेड लाइंग इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियाज मेनलैंड। द इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन दिसंबर 2004 में आया क्या कि एक तो सुनामी आया, ठीक है, सुनामी आया जिसकी वजह से क्या हो गया, ये जो पूरा था ना क्या बोलते हैं ऐसे नहीं, हाँ
ये जो था यहाँ सुनामी आया, जिसके वजह से क्या हुआ, इसका जो हुआ तो जिसके कारण से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ये सबमर्ज कर गया, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव सुनामी दैट हिट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। 25 भी हो गया, 26 देख लेते हैं अब। हाउ हैज़ द लॉन्ग कोस्ट लाइन बीन बेनिफिशियल टू इंडिया। लॉन्ग कोस्ट लाइन जो है लगभग 3000 कितना है 7516 किलोमीटर का लॉन्ग कोस्ट लाइन है, तो भारत को कैसे ये बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो बहुत मायने में वही देखो। द अरबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन ओशियन लाई टू द वेस्ट एंड ईस्ट इंडियन पेनिनसुला एंड द इंडियन ओशियन लाइन। अब जान रहे हैं कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ये इंडिया है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ टोटल इसका डिस्टेंस कितना है, 7516.6 किलोमीटर, चलिए इतना ही मान लेते हैं। तो सोच रहे हैं ये कितना लोगों से, कितना जगह से, कितना स्टेट को ये कनेक्ट करके रखा हुआ, देख लीजिए। यहाँ गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, इधर अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है। तो इस सब चीज़ को एक कनेक्टेड कर लिया है कोस्टल लाइन में। The total length of the coastline of the mainland of India, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7516 किलोमीटर। The long coastline of the India has helped in maritime trade since ages। इतना लंबा ट्रेड मतलब कोस्ट लाइन होने की वजह से क्या होता है ना, इसको सी रूट से जो ट्रेड करने में, जो मैरीटाइम ट्रेड जो होता है ना, उसमें बहुत फायदा होता है। The central location of India at the head of the Indian Ocean has provided a strategic location। अब इंडियन ओशियन में, इधर पूरा इंडियन ओशन के बीच में है ये, ठीक है ना। तो ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो जाता है along ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स। India is able to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। The long coastline has also played a major role। लंबा जो कोस्ट लाइन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, क्यों भाई, इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर फिशिंग के लिए है, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, इट सर्व्स एज नेचुरल बाउंड्री प्रोटेक्ट इंडिया, नेचुरल बाउंड्री है जो कि इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। फिशिंग वाला बहुत जगह एरिया मिल जाता है, केरला हो गया, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब वाला बहुत ज़्यादा एरिया मिल जाता है। और भी अपना जो लोकेशन में है अपना पहुँच सकता है जिस, ठीक है ना, उसमें भी बहुत सारा काम कर सकता है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, 250 मिलियंस लाइव विद इन 50 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट, ठीक है ना। 250 मिलियन लोग लगभग 50 किलोमीटर कोस्ट में रह जाते हैं। 3600 फिशिंग विलेजेस है, 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 185 माइनर पोर्ट्स है एंड 4120 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मैंग्रोव्स है, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए भाई, ये तो हो गया 26 नंबर खत्म। 27 में आते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, फ्रॉम वेयर इट डज इट पासेस। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ये हम बताए हैं आपको, ठीक है, ये पूरा का पूरा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ हैव माउंटेन पासेस बीन हेल्पफुल इन इंडिया सिंस हिस्टोरिक टाइम्स। माउंटेन पासेस बोले तो लैंड, एक तरीके से देखो तो वहाँ से बहुत सारा चीज़ अपना ये क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, वही आया है। The various mountain passes across the Himalaya ranges and the other mountain north have provided passes to travelers since ancient times। Ancient times में उधर वैसे ही हो गया आता था। The land routes via mountain passes have contributed in exchange of ideas and commodity since historic times। मतलब कि लैंड रूट्स के थ्रू, यानी कि जो पासेस है उसके थ्रू आना जाना, लोगों का कुछ एक्सचेंजेस करना, ये सब पहले चलते आ रहा था और ये हिस्टोरिक टाइम से, एंशिएंट टाइम से चलते आ रहा था। The ideas of Upanishad, Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system could thus reach many parts of the world. The spices, muslins and other merchandise were taken from the India and different countries. On the other hand, the architectural style of dome and minarets from West Asia, ठीक है ना, वह उधर से भी आया। अब इधर से मतलब भारत से बहुत कुछ गया है बाहर, तो बहुत सारा कुछ आया भी तो है, तो वो आया है तो उस पर भी तो काम करना है, उसको भी तो देखना है हम लोग, वो भी तो एक्सचेंज हुआ है। इन्फ्लुएंस ग्रीक स्कल्पचर विच कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया कम फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया। पर्शियन, इटालियन, ये सब चीज़ क्या है, वहीं से तो आया। इटालियन मार्बल हो गया, चाहे ये सब चीज़, पर्शियन स्क्रिप्चर्स हो गया, ये सब चीज़ आया, सब बाहर से एक्सचेंज हुआ है, तो इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है माउंटेन पासेस और लैंड रूट्स का। चलिए, विच ओशियन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, गिव 2 रीजन एज इट वाई इट इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। अच्छा, कौन सा, मतलब कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा ओशियन है जो इंडिया के नाम पर रखा गया और क्यों रखा गया, ऐसा 2 रीजन बताइए।
द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, इंडियन ओशन रखा गया इंडियन के नाम पर। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज द क्रेडिट ऑफ ओशन नेम्ड आफ्टर इट। अब इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जो क्रेडिट ले सकता है कि हाँ इंडियन ओशन पर, लेकिन और वैसा कोई कंट्री वहाँ पर है ही नहीं। ऐसा क्यों? द अरबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है ना, लाई टू द वेस्ट ईस्ट एंड इंडियन पेनिनसुला एंड द इंडियन ओशन लाइज इन द साउथ। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं वहाँ पर कि लॉन्ग कोस्ट लाइन रखता होगा उस ओशियन में, ठीक है, इंडियन ओशन एज इंडिया। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया हैज टू हेड द इंडियन ओशन हैज प्रोवाइडेड इंडिया अ स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस along the trans-Indian ocean routes. It is India's eminent position in the, अब ये सब इतना वजह है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्लेस है, ठीक है ना, फिर ट्रांस इंडियन ओशन रूट है, ये सब इतना ज़्यादा बेनिफिट्स के कारण ही इतना ज़्यादा काम कर जाता है भारत, ठीक है ना, इंडियन ओशन में। तो हम बोल सकते हैं कि और कोई कंट्री यहाँ पर है ही नहीं कि जो इतना लंबा कोस्ट लाइन के साथ साथ और इतना ज़्यादा बेनिफिट रखे भी। इसलिए कारण दिया गया है कि जो इंडियन ओशियन जो है उसको हम लोग इंडिया के नाम से जाना जाए। बोला जाता है ना, इंडिया इज़ द किंग ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन किंग है इंडियन ओशियन का, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट में 30, What was the contribution of land routes to India in ancient times? Land routes अभी तो हम लोग ये डिस्कस कर ही चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, तो आप अगर चाहो तो कर लेना, ठीक है। चलिए हो गया 31, विच मेरिडियन हैज़ बी सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? ये तो हम लोग देखेंगे 82 डिग्री 32 मिनट या 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन स्टेटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स टू ब्रिंग द होल कंट्री अंडर वन टाइम सेट 82 डिग्री 30 मिनट 32 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड विच पासेज द सेंटर ऑफ द कंट्री इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। द होल कंट्री इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम, ये मतलब कि कहा गया है कि मतलब पूरे कंट्री को एक टाइम जोन के एक वन टाइम जोन के अंदर वन टाइम सेट के अंदर रखने के लिए क्या किया, ये वाला टाइम लाइन बनाया गया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला। वाई इंडिया इज कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट? राइट एनी 3 पॉइंट्स। इंडिया इज कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला नंबर क्या है, इट इज अ डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल यूनिट सेपरेटेड फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट बाय द मैजेस्टिक हिमालयज एंड इट्स एक्सटेंशन। अपना हिमालयज है, अपना एक्सटेंशन है, चारों तरफ फैला हुआ है, मस्त उसका मैप है, लोकेशन है, हर चीज़ तो है। इट हैज़ ओन कल्चर, अपना कल्चर है जो कि रेस्ट ऑफ एशिया से बहुत ज़्यादा अलग है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मानसून, अपना क्लाइमेट है जो कि हम लोग नाम देते हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो हर चीज़ ऐसा है जिसके बेसिस पर उसको कहा जा सकता है कि एक सब कॉन्टिनेंट है, बड़ा बड़ा स्टेट है इसके अंदर, ठीक है। ये भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। व्हाट इज लैटिट्यूड? व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? द पोजीशन ऑफ अ प्लेस मेजर्ड इन डिग्री नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। इट इज मोस्टली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस के बेसिस पर मेजर किया जाता है, ठीक है ना। एंगुलर डिस्टेंस मान लीजिए इस लोकेशन पर है तो इसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 डायमेंशनली तो हम नहीं दिखा सकते हैं। Place north south of the equator. The mainland of India extended between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. तो ये इसका extension हो गया। Name the southernmost point of Indian Union. Is it visible today होगा, यहाँ पर it is लिखा गया। इंदिरा पॉइंट है और ये विजिबल नहीं है, सबमर्ज कर चुका है 2004 में, ये हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। डू यू थिंक द नेमिंग ऑफ इंडियन ओशंस आफ्टर कंट्री जस्टिफाई? जाहिर सी बात एकदम पक्का जस्टिफाई करता है। यस, बिकॉज ऑफ नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन ओशन एज इंडिया है। इट इज बिकॉज ऑफ इंडियन एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ द ओशन आफ्टर इट। को बहुत ज़्यादा पहचान करने का जरूरत नहीं है, बस है तो है ना। हाउ डज इंडिया ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया? साउथ एशिया में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन अपने में रखता है। इलिस्ट्रेट योर आंसर बाय एक्सप्लेनिंग 3 सुटेबल पॉइंट्स। चलिए, इंडिया ऑक्यूपाइज ए इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ एशिया में, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स, द इंडिया लैंड मासेस हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया। वेस्ट एशिया इसका अपना एक सेंट्रल लोकेशन है जो कि ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है।
द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप in the west and the countries of the East Asia provided a strategic central location to India. ये भी हो गया ट्रांस इंडियन ओशन रूट से. द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन. डेक्कन पेनिनसुला क्या है, पूरा का पूरा इंडियन ओशन में बिखरा पड़ा है. इंडिया इज एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से अच्छा से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं. फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. लोकेशन अगर आपको याद है, हर चीज़ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब मैप लेके जरूर बैठिएगा, मैप लेकर उसको पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा हर एक चीज़ को टाइम दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं. इंडिया साइज एंड लोकेशन को अगर आपको रिवीजन करना है, आप वीडियो को देखिए, वीडियो के सामने मैप रखिए, ठीक है ना. 1 घंटा में आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, हाउ इज लैटिट्यूडनल स्प्रेड इन इंडिया, एडवांटेजेस टू हर. तो ये हम लोग देखें ही लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये चीज़ देखिएगा 30 डिग्री है. इन्फ्लुएंसेस होता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है ना. और इंडियन ओशन, अरबियन सी, इन द वेस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल, इन द ईस्टर्न सी मूवमेंट्स, ये हेल्प करता है हम लोग का लोकेशंस को, ठीक है ना. अरबियन सी से जो सी मूवमेंट्स है, चाहे आपका बे ऑफ बंगाल से जो सी मूवमेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, ये रीजन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. गिव अ रीजन. 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड्स हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन. क्यों ऐसा है, तो देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, ये हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, तो लोकल टाइम ऑफ अरुणाचल प्रदेश वुड बी एट लीस्ट 2 आवर्स अहेड ऑफ गुजरात, ठीक है ना. टू अवॉइड सच डिफरेंसेस इन लोकल टाइम, तो IST बनाया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया, जिसको 82 डिग्री 30 मिनट पर रखा गया, लाइन दिया गया, जो कि मिर्ज़ापुर यहाँ से यूपी से गुजरता है. द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप हैज़ बिन 7000 किलोमीटर कम हुआ है. तो बिफोर द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनल 1869, ये पहले था ट्रैवलिंग डिस्टेंस अबाउट 15,000 किलोमीटर था, लेकिन अब घट के क्या हो गया, टोटल का टोटल 7,000 किलोमीटर घट गया, तो लगभग 8,000 किलोमीटर रह गया, मतलब आधा पूरा का पूरा डिस्टेंस कम हो गया. कन्याकुमारी, अच्छा क्वेश्चन क्या है, डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल, ये तो हम बता ही चुके हैं पहले भी. कन्याकुमारी इन तमिलनाडु इज लोकेटेड इन सदर्न मोस्ट टिप, ठीक है ना, सदर्न मोस्ट टिप पर है. और फिर आपका सॉरी हाँ, सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया मेनलैंड. द लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पासेस क्लोज टू इट, मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक है इक्वेटर का, ठीक है. मैप है यहाँ पर, देखिए हम दिखा देते, कहीं तो मिलेगा मैप, हाँ ठीक है. चलिए देख लेते हैं मैप को, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर क्या है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ नीचे आपका कैंसर जाता है, ठीक है ना. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये वाला हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर आपका नीचे वाला हो गया इसके, ठीक है. अब यहाँ से ये बहुत नज़दीक है और यहाँ से ये बहुत दूर है, ठीक है ना. और लाइट जब पड़ता है ना, सीधा लाइट पड़ता है, तो ये आ जाता है आपका नज़दीक, इक्वेटर का नज़दीक है. तो यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है कन्याकुमारी में, बट यहाँ डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा, दिन और रात का फ़र्क पता चल जाएगा, है ना. कहाँ चले गया 38, हाँ दिन और रात का पता चल जाएगा. और अगर देखा जाए कन्याकुमारी में, तो कन्याकुमारी में 45 मिनट्स है, जो कि बेरली पता कर पाता है लोग, समझ पाता है, उतना नहीं होता. लेकिन हाँ, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर चलिए तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, दिन और रात के बारे में डिफरेंसेस पता दिख जाएगा आपको. अगर आप लोग में से कोई गए भी होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है. चलिए 39. वाई इज देयर अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स इन लोकल टाइम बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द गुजरात. ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंसेस आता है, हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंसेस आता है. तो 1 डिग्री पर 4 मिनट हो रहा है, ठीक है ना. टोटल कितना डिग्री का डिफरेंसेस है, 30 डिग्री का. तो 30 डिग्री इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120, और 120 मिनट में हो जाएगा 2 आवर्स. तो 2 आवर्स है तो 2 घंटा का थोड़ा डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में. ये आ गया आपका आंसर. चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. एक्सप्लेन वाई अहमदाबाद एंड कोलकाता आर एबल टू सी द नून सन एग्जैक्टली ओवर इन ईयर बट नॉट दिल्ली. कोलकाता एंड अहमदाबाद इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत नज़दीक है, एकदम क्लोज है. एंड सच बोथ द प्लेसेस सी द मून एग्जैक्टली ओवर इट, ठीक है ना. मतलब दोपहर के टाइम में ये सबको एकदम सन जो है ना एकदम माथा के ऊपर दिखता है. बट दिल्ली ऑन द अदर हैंड इज लोकेटेड फार नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. बहुत दूर है दिल्ली, ठीक है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से गुजरता है, ठीक है, यहाँ से गुजरता है, और दिल्ली यहाँ पर है, ठीक है ना. और आपका दिल्ली और कोलकाता और अहमदाबाद एकदम सटा हुआ है, जिसके वजह से ऐसा होता है. ऑन द अदर हैंड द लोकेशन लोकेटेड फॉर नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट एन्जॉय इट. ये एन्जॉय नहीं कर पाता है,
ठीक है, हम लोग तो एंजॉय करते हैं ना भाई पढ़ के, और अगर आपको मज़ा लग रहा होगा तो बस कर देना है क्या, सब्सक्राइब बटन को ठोक ठाक के एकदम बस ऐसा ठोक दीजिए कि वो प्रेस हो जाए बस एकदम। चलिए, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडिया साइज एंड लोकेशन से रिलेटेड जितना भी है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना, आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको फिर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये तो खैर तय है, और ये हम बोल सकते हैं, एकदम डेफिनेटली बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार 2 बार, अगर ऑडियो में सुन सकते हैं ऑडियो में सुन लीजिए, कहीं पर लगा के छोड़ दीजिए, सुनते रहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 में का कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और उसको भी हम लोग देख लेंगे। अभी चैप्टर 1 दे रहे हैं, चैप्टर 2 का भी हो जाएगा, है ना, और देखेंगे तो फिर हिस्ट्री और साइंस में, मैथमेटिक्स में, ये सब में भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों लोगों को जरूर दीजिए, ताकि उनको भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, उनका भी एग्जाम अच्छा चला जाए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।